नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ तारीखी और घटनाएं नहीं होती, वो एक अमर गाथा बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, महाराणा प्रताप की। और जानते हैं इसकी खास बात क्या है? इसे इतिहास की किताबों से ज्यादा कवियों ने अपनी जुबान पर जिंदा रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही शक्तिशाली लोक दोहे से। सिर्फ ये एक लाइन ही बता देती है कि महाराणा प्रताप का खौफ और सम्मान कैसा था। इतना कि उनके सबसे बड़े दुश्मन के मन में भी वो बस गए थे। महाराणा प्रताप की पूरी कहानी, उनका पूरा जीवन बस इसी एक प्रण पर टिका हुआ है। मुगल साम्राज्य की गुलामी को ना कहना, यही उनके जीवन का, उनकी पहचान का आधार बन गया। तो चलिए इस गाथा में और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक शासक के तौर पर प्रताप का चरित्र कैसा था और उनका संकल्प कितना मजबूत था। ये पंक्ति देखिए, कितनी खूबसूरती से बताती है कि लोग उन्हें सिर्फ एक राजा की तरह नहीं देखते थे। वो तो स्वतंत्रता के संघर्ष की एक जीती जागती मिसाल बन गए थे। जैसे वो सिर्फ मेवाड़ के लिए नहीं, बल्कि पूरी भारत भूमि के लिए आजादी का एक मंत्र बन गए हों। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। अकबर ने प्रताप को अपने साथ मिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आधा हिंदुस्तान देने का वादा, आलीशान जिंदगी, धन दौलत, सब कुछ। लेकिन सोचिए, प्रताप ने क्या चुना? उन्होंने इन सब चीजों को ठुकरा दिया, सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ की आजादी और अपने स्वाभिमान के लिए। और यही एक फैसला, यही उनकी पूरी विरासत बन गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी अब कहाँ जाती है। अब हम बात करेंगे उनके जीवन की सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक घटना की। हल्दी घाटी का वो ऐतिहासिक युद्ध जो उनके प्रण की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुआ। कविता की बस ये एक छोटी सी लाइन ही उस युद्ध की भयावहता को बताने के लिए काफी है। समझ लीजिए कि ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा महासंग्राम था जहां हर तरफ बस खून ही खून था। और हाँ, हल्दी घाटी की बात चेतक के बिना तो हो ही नहीं सकती। कविताओं में चेतक को सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि एक असाधारण योद्धा की तरह दिखाया गया है। उसकी वफादारी, उसकी बिजली जैसी रफ्तार, इसी ने तो उसे अमर बना दिया। ऐसा लगता था मानो हवा भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि उस दिन मैदान जंग में हुआ क्या था। प्रताप चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मन के सेनापति मान सिंह के पास पहुंच गए। चेतक ने अपने अगले पैर सीधे मान सिंह के हाथी के सिर पर रख दिए, और जब प्रताप दुश्मनों से पूरी तरह घिर गए तो उनके एक सरदार झाला मन्ना ने उनका राजमुकुट खुद पहन लिया, ताकि मुगल सेना को लगे कि वही प्रताप हैं और असली राणा को वहां से निकलने का मौका मिल जाए। क्या अद्भुत और निर्णायक बलिदान था ये। युद्ध के बाद कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब हमारा ध्यान युद्ध के मैदान से हटकर उन मुश्किल भरे सालों पर जाता है जो प्रताप ने अपने प्रण को जिंदा रखने के लिए जंगलों में गुजारे। और ये देखिए, ये हमें बताता है कि उनका त्याग कितना कितना बड़ा था। एक तरफ मेवाड़ के आलीशान महल थे और दूसरी तरफ जंगल की गुफाएं। एक तरफ शाही पकवान और दूसरी तरफ घास की रोटियां। सोचिए, उन्होंने अपनी आजादी के लिए हर सुख सुविधा को ठोकर मार दी। कविता की ये लाइनें उनके उस संघर्ष की गहराई को दिखाती हैं। अपने परिवार के साथ जंगलों में भटकना, भूखे प्यासे रहना, हर तरह की मुसीबत का सामना करना, लेकिन अपने प्रण से, अपनी प्रतिज्ञा से 1 इंच भी नहीं हटना। ये उनके अटूट इरादे को दिखाता है। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है ना, कि जब सब कुछ लुट चुका हो, राजपाट, घर, आराम सब दांव पर लगा हो, तो वो कौन सी चीज है, वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अपने प्रण पर, एक वादे पर टिकाए रखती है? ये हिम्मत आती कहाँ से है? और शायद इसी ताकत की वजह से सदियों बाद भी महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक प्रेरणा है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि क्यों उनकी ये गाथा आज भी इतनी शक्तिशाली मानी जाती है। एक बहुत ही मशहूर कविता की ये लाइन ही उनकी पूरी विरासत का सार है। उनका शरीर भले ही इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनका नाम, उनके आदर्श, वो हमेशा के लिए अमर हो गए। तो आज भी महाराणा प्रताप इन सभी चीजों का प्रतीक हैं। अटूट साहस का, स्वाभिमान का, अपनी धरती के लिए निस्वार्थ प्रेम का, और किसी भी हाल में अपनी आजादी से समझौता न करने की जिद का। और आखिर में ये एक हैरान कर देने वाली बात, कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप के निधन की खबर उनके सबसे बड़े दुश्मन अकबर तक पहुंची, तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए थे।
ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्रताप की महानता का लोहा उनके दुश्मन भी मानते थे। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं कि कैसे एक अकेले इंसान का सदियों पुराना संघर्ष आज भी एक पूरे देश के लिए स्वाभिमान और राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी प्रेरणा बना हुआ